नमस्कार दोस्तों हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर का डिज़ाइन कुछ अलग है, लेकिन जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे कुछ अलग ही जो है हम घर का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। मतलब है कि रूम का पोजीशन चेंज कर देना, बाथरूम का पोजीशन चेंज कर देना, या नहीं तो जो है नीचे जो पार्किंग था उसके ऊपर जो कुछ अलग चीज़ बना देना। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या सर? क्या यानी तो जो है हम जो छत ढलाई कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का, छत ढलाई के जो हम जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो डिज़ाइन चेंज करेंगे, क्या डायरेक्ट हम छत के बीचों बीच वाल जो है दीवार दे सकते हैं क्या? तो दोस्तों आज का सवाल का जवाब हम यहीं पे देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फ्लोर का अगर हम डिज़ाइन चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हम डायरेक्ट छत के ऊपर दीवार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और जनरली जो है हर कोई लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे नक्शा चेंज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही सारा चीज़ क्लियर होगा कि नक्शा अगर जो है फर्स्ट फ्लोर पे चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। क्या हम डायरेक्ट जो है, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में ये जो है इसके बीचों बीच जो है, जैसे कि यहाँ पे छत ढलाई किए, इस एरिया में बीचों बीच हम इसको 2 पार्टीशन करना चाहते हैं। तो ऐसे ही छत के ऊपर डायरेक्ट जो है वाल दे दें या कुछ और भी करना पड़ेगा। और एक सवाल ये भी है कि क्या फर्स्ट फ्लोर पे नक्शा चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया है, जिसमें आपको यहाँ पे सीढ़ी दिख रहा है, यहाँ पे पोर्च दिख रहा है, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ ड्राइंग डाइनिंग, यहाँ पे 2 बाथरूम दिख रहा है, यहाँ बेडरूम दिख रहा है, यहाँ किचन है और ये आपका बालकनी। ये सेम जो है यहीं पे आपका बन रहा है ये घर। तो ज़रा यहाँ ध्यान देखिएगा, सीढ़ी हो गया और कुछ इस तरीके से है सीढ़ी, पोर्च, इधर आपका नीचे बरामदा है, ड्राइंग डाइनिंग ये वाला एरिया हो गया, उधर जो आपका जो किचन हो गया और उधर आपका बेडरूम हो गया, वहाँ उस एरिया में इधर 2 बाथरूम, यहाँ भी एक बेडरूम हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब है कि अगर हम आप इसका अब जो है फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग दिखाते हैं, फर्स्ट फ्लोर में क्या चेंजिंग हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में अगर आप देखेंगे तो ये जो है और सब जो अपने पोजीशन पे है, किचन, बेडरूम, बाथरूम, बेडरूम, और यहाँ पे लेकिन क्या इंक्लूड हुआ है, एक पूजा रूम इंक्लूड हुआ है। वो भी कितना इंची का वाल दिख रहा है आपको, ये 9 इंची का ये वाल दिख रहा है, 9 इंची का, और ये भी जो है पूरा जो है 9 इंची का वाल है, और ये 5 इंची का वाल है, और यहाँ तक भी 9 इंची का वाल है। तो अब क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल तब है कि सिर्फ जो है अगर हम ओपन छत की बात करते हैं, हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तो यही मेरा पोर्च एरिया है ग्राउंड फ्लोर का। अगर ओपन छत की बात करते और सिर्फ जो मेरा बीम क्या है, जो लटक बीम है, सिर्फ चारों साइड से गया हुआ, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्लियर दिखा देते हैं। तो अब है क्या कि यहाँ पे हमें जो है ड्राइंग चेंज करके हमने क्या दे रहे हैं, पूजा रूम यहाँ पे दे रहे हैं। तो वो दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, हिडन बीम देना पड़ेगा। अगर हम हिडन बीम की ड्राइंग की बात करें तो ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम आपको ड्राइंग दिखाएंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, और हिडन बीम का हम साइज़ भी दिखाएंगे आपको। ड्राइंग अगर हमको मिल गया फटाफट तो फटाफट दिखाएंगे। डीपीसी लेआउट 8 नंबर में होगा, ज़रा आप देखते रहिए। तो हाँ देखिए यहाँ पे जो है जो पूजा रूम वाला एरिया जो आपको दिख रहा था, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यही एरिया, तो यहाँ पे पूजा रूम था, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिडन बीम। अब हिडन बीम हम पूरा डिटेल बताएंगे, कितना का सरिया दे रहे हैं और कितना रिंग रहेगा और क्या साइज रहेगा, ठीक है। हिडन बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ ज़रा ये देखिएगा, यही हिडन बीम आपका है। तो ये एरिया मेरे को पूजा रूम का बनाना था। ये है सीढ़ी से आते हुए जो है इधर मेरा ऊपर जाने का है ये पैसेज, ठीक है। यहाँ सीढ़ी रूम आए और इधर से पैसेज तक चले गए, और ये मेरा जो है बालकनी। हम फिर से ड्राइंग दिखाते हैं कि कन्फ्यूजन किसी को ना हो।
चलते हैं। तो ज़रा ये ड्राइंग को देखिए, थोड़ा ड्राइंग ओपन निकालने में मेरा थोड़ा समय लग रहा है, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ज़रा ये देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, पूजा रूम, ये बालकनी, ये पूजा रूम, ठीक है, और ये जो है पैसेज यहाँ जाने का। तो अब इसको देने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ एक बीम मेरा यहाँ है, ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे है कंटिन्यू। जो अगर यहाँ पे एक्चुअली पहले से यहाँ बीम दिया हुआ ही था, यहाँ भी बीम दिया हुआ था, लेकिन यहाँ तब बीम दे नहीं सकते हैं, यहाँ बस हिडन बीम देना है। तो इस कॉलम से लेकर के पूरा कैंटिलीवर तक जो हम हिडन बीम दे दिए, ठीक है। एक मजबूती यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर हम जो है आराम से जो है 9 इंच का दीवार दे सकते हैं। और पूजा रूम का गेट आपका यहाँ से, तो फिर जो है अब फिर यहाँ से ये जो था सीढ़ी से निकल के इधर पैसे जाने का, तो यहाँ पूजा रूम का एक दीवार यहाँ हो गया, और वो बालकनी। फिर जो है यहाँ से लेकर के लास्ट तक इन द सेंस की मतलब कि पूजा रूम आपका जो है देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से चेंज हुआ। यहाँ तो मैं आपको एग्जांपल पूजा रूम का दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम आप जो है बालकनी के ऊपर चाहे बड़ा जो एरिया है उसमें आप जो है रूम बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। 2 नीचे अगर आप जो है 2 अलग अलग नीचे अगर सिंगल वन मतलब एक फैमिली के लिए बनाए, ऊपर 2 फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं, तो जो भी चेंज करना आपको प्री प्लान करना पड़ेगा भाई, कहाँ पे क्या ड्राइंग के साथ। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आपको मिल गया, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। तो ये एरिया पूजा रूम का, तो पूजा रूम के लिए यहाँ पे हम जो है एक हिडन बीम दे दिए। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या इंक्लूड की है, क्योंकि ये कैंटिलीवर एरिया था जिसका इस कॉलम होते हुए बीम वहाँ तक गया, वहाँ से जो इस तरह का गया, लेकिन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी तरह का बीम नहीं था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे भी हमने जो क्या दे दिए, हिडन बीम दे दिए मजबूती के लिए, ठीक है। एक हिडन बीम यहाँ। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि भाई फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। कैसे दे करके, हिडन बीम दे करके जो है। और हिडन बीम ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ पे आ रहा है पूरा कनेक्ट होना चाहिए, जैसे इस बीम से लेकर के उस बीम तक कनेक्ट है, उस बीम से लेकर के उस बीम तक कनेक्ट है, फिर यहाँ पे इस हिडन बीम से हिडन बीम कनेक्ट है, और ये पूरा कनेक्ट है। तो अब बात कर लेते हैं हिडन बीम में सरिया को लेकर के। ऐसे देखिए क्या है, कितना का सरिया देना है। सबसे पहले हम साइज़ की बात कर लेते हैं, इसका साइज़ क्या होता है हिडन बीम का, ज़रा समझिएगा। अगर हम हिडन बीम की साइज़ की बात करें तो इसका जो है थिकनेस जो होगा वो छत का थिकनेस के बराबर होगा, मतलब 5 इंची होगा। तो 5 इंची आपका हाइट हो गया। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो आपका कितना होगा, 9 इंची का। अब हम इसकी रिंग की बात करें तो 5 इंची में से ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 इंची ऊपर माइनस हुआ, 1 इंची माइनस नीचे माइनस हुआ। तो 5 में से 2 इंची गया, कितना बचा आपका, 5 में से 2 गया, 3 इंची हो गया उसका थिकनेस, ठीक है। अब बात करते हैं चौड़ाई। तो 9 इंची का बीम का हम साइज़ दे रहे थे, 9 इंची में से आपका जो है 1 इंची माइनस हो गया कवर के लिए, तो 7 इंची। तो 7 इंची बाय 3 इंची का आपका बीम का साइज़ हो गया, जिसमें अगर हम रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करें तो कितना देना है, इसमें 12 mm का सरिया देना है। 4 पीस, 1 2 3 4, 4 पीस, 2 उधर 2 उधर, 4 पीस सरिया 12 mm का। और रिंग जो देंगे हम लोग, रिंग यहाँ पे जो दे रहे हैं 8 mm का सरिया का रिंग है, जो कि 7-7 इंची सेंटर से सेंटर है। हुआ क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है छत में हिडन बीम देते हैं, जिससे क्या है कि ऊपर वाला फ्लोर में जो है हमें चेंज कर सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।